हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुमित दैया ऑफिशियल पे। तो आज फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए भाई। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी भाई, आपको तमिल आपको दिखा देता हूँ एक बारी हमारा। और इसमें आपको बताया गया है कि देख लीजिए आप, जो CRS यूनिट जो बच्चे जैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आज की हमारी वीडियो रहेगी। आपका जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया क्या रहता है, यदि आप जैसे एडमिशन लेते हो तो क्या एडमिशन आपका जो एंट्रेंस एग्जाम से रहेगा, क्या मेरिट बेस पे रहेगा, कौन कौन से जो कोर्सेज हैं जो CRS यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस से होंगे या मेरिट बेस पे होंगे, एक तो यह बताया जाएगा। साथ में हम बताएंगे कि यहाँ पर हम लग रखा है कि यहाँ पर सीट वगैरह कितनी, यहाँ पर जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो CRS यूनिवर्सिटी, तो किस कोर्स की कितनी सीट हैं और कितनी यहाँ पर जो है एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है उसका। ठीक है, क्या क्या एलिजिबल से क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब उसके लिए क्या आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस कोर्स के लिए। ठीक है, वो साथ में बताते हैं हम। ठीक है, या प्लस टू के बाद एडमिशन ले रहे हो आप, BA के बाद ले रहे हो आप, ठीक है, तो आप उसकी वीडियो हमारी वीडियो के लास्ट तक बनाना। और आपके एडमिशन कब से शुरू होंगे आपको बता देता, पहले ही बताऊँ दोबारा फिर आपको बता देता हूँ मैं। आपके जून में जो है पोर्टल स्टार्ट कर देती है CRS यूनिवर्सिटी जींद। और भाई मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो ग्रुप चैनल के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा भाई। नीचे हमारा ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो CRS यूनिवर्सिटी जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए भाई, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी जो एडमिशन से लेके एडमिशन फॉर्म से लेके एडमिशन तक आपकी जो पूरी हेल्प जो है की जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद आपके जैसे कि एडमिशन हो जाता है कन्फर्म के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपके जो है हॉस्टल वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर अपडेट मिलेगी आपको CRS यूनिवर्सिटी जींद की भाई। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की। तो यहाँ पर कितनी आपकी सीटें हैं और क्या यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, आज की हमारी वीडियो है। और जून में आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा भाई, एडमिशन के लिए हम अपडेट कर देंगे, तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या यहाँ पर कितनी सीट है, हर एक कोर्स जितने यहाँ पर टोटल ऑल जितने कोर्स करवाती है CRS यूनिवर्सिटी जिन, उन सभी की एलिजिबल क्राइटेरिया बताऊंगा। और साथ में आपको जो है सीट बताऊंगा कितनी यहाँ पे सीटें हैं भाई। ठीक है, ऑल कोर्सेज की। तो यहाँ पर देख लीजिए हम आए हुए हैं, ये प्रोस्पेक्ट है भाई CRS यूनिवर्सिटी जींद का। तो यहाँ पर आए हुए हैं हम, देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। ठीक है, तो टोटल देखते हैं यहाँ पर कितनी सीट है और क्या आपका एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे M.Com की। तो M.Com में आप टोटल 50 सीट हैं भाई, टोटल 50 सीटें हैं। और जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया इसका एलिजिबल क्राइटेरिया B.Com देख लीजिए, आप ये रखिए नो एलिजिबल क्राइटेरिया B.Com है आपका जो होनी चाहिए। BBA है, BTM है, BM कर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस विद इकोनॉमिक्स से कर रखी है, मैथमेटिक्स से करे विद 45% मार्क के साथ। और SC/ST जो बच्चे उनके लिए 42 आपके मार्क होने चाहिए, और तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भाई। ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया भाई मास्टर ऑफ M.Com का। और करियर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा आप, ये आपका करियर ऑप्शन है। यदि आप ये जो है मास्टर ऑफ M.Com करते हो तो इसमें जो आप जा सकते हो, ये करने के बाद आपका करियर ऑप्शन है ये। ठीक है, ये होगा भाई इसका एलिजिबल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिस कोर्स में आपने एडमिशन चाहिए उसका एलिजिबल क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा हो जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना साथ में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 50 सीट है भाई मास्टर ऑफ कॉमर्स M.Com में भाई। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो भाई वीडियो को लास्ट तक बनाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो फिलहाल हमारी वीडियो को देख रहा है। दूसरा यहाँ पर है B.Com की, हम बात कर लेते हैं। B.Com में टोटल यहाँ पर 50 हम बात कर लेते हैं। सॉरी, ये रुको एक बार दिखाता हूँ, एक बार थोड़े पीछे ले जाऊँ, आगे आ गया भाई। और नीचे आता हूँ मैं, थोड़ी ज़्यादा आ गया। वीडियो के लास्ट तक रहना भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो फिलहाल हमारी वीडियो को देख रहा है। तो B.Com की बात करें, B.Com में यहाँ टोटल है भाई 50 सीटें हैं भाई। सॉरी, B.Com में यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं, ये देख लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ये देख लेता हूँ। इधर टोटल यहाँ पर B.Com में टोटल 60 सीटें हैं भाई। और यहाँ पर जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा, सेट नंबर पेज का मैं आपको आगे बताता हूँ B.Com का। या हमारे पास आपको पर्सनल मैसेज कर पूछ सकते हैं का B.Com का एलिजिबल क्राइटेरिया। और टोटल यहाँ पर B.Com की कितनी सीटें भाई, 60 सीटें भाई। ठीक है, और इसके बाद हम बात आता है कि कोर्स होता है आपका GST का। मैंने पहले बताया था कि कोर्स करवाता मैं GST का। इसकी टोटल यहाँ पर 50 सीटें हैं भाई। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, देख लीजिए। एलिजिबल एनी पर्सन हो, यहाँ पर ग्रेजुएशन दे रखी है भाई, आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन और 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहता है GST का, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो भाई इसका हर एक का एलिजिबल क्राइटेरिया, जिसका मैं नहीं बता पाऊँ तो भाई। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं, अब आती है पर डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स होता है डिप्लोमा। इसकी टोटल यहाँ पर CRS यूनिवर्सिटी 30 सीट है भाई। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ग्रेजुएशन जिन्होंने जैसे दे रखी है या विद 45% मार्क के साथ, तो SC/ST जो बच्चे आते हैं उनके 42 आपके मार्क होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भाई।
दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नीचे आता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में यहाँ पर टोटल MBA की यहाँ पर 50 सीटें हैं और मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट MBA की 50 सीटें हैं। 2 ईयर का कोर्स रहता है ये, 4 सेमेस्टर बनेंगे आपके इसमें। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया रहेगा इसमें ये देख लीजिए, बैचलर डिग्री जिन्होंने कर रखी है विद 50% मार्क के साथ, या 40 SC/ST जो बच्चे हैं उनके लिए 47 आपके जो है मार्क होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। करियर ऑप्शन यहाँ पर आपका दिखा रखा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद MBA है इसका, MBA एग्जीक्यूटिव देख लीजिए, इसकी टोटल 30 सीटें हैं। और आपका जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है ये देख लीजिए, ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है, ये देख लीजिए। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन ये वो आप देख लीजिए विद 45% मार्क के साथ। SC/ST जो बच्चे हैं इनके लिए आपका एलिजिबल क्राइटेरिया भाई MBA एग्जीक्यूटिव, आप देख रहिए, स्क्रीनशॉट लेना बस आता है तुम्हें इसका। इसके बाद BBA में टोटल 60 सीटें हैं और यहाँ पर एडमिशन रहता है मेरिट बेस पे। और यहाँ देख लीजिए इसका जो अवेलेबल जो पेज सेट नंबर पेज पे है, जो इसका एलिजिबल जो क्राइटेरिया आप हमारे से पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। नीचे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा मैसेज करके जो एलिजिबल क्राइटेरिया पूछ सकते हैं, जिसका हम नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर वीडियो में नहीं बता पा रहे क्योंकि टाइम लग जाएगा भाई, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। 3 मंथ सेफ्टी कोर्स एक है भाई, बताया था मैंने 3 मंथ सेफ्टी कोर्स बताया था इंटरेस्ट डेवलपमेंट का। यहाँ पर टोटल जो सीट है कि 50 सीटें हैं। मोड रहेगा ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। 3 मंथ का सेफ्टी प्रोग्राम रहता है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके करियर ऑप्शन यहाँ पर दिखा रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अब बात आती है भाई 3 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कम्युनिकेशन स्किल का। ये टोटल 50 सीट हैं भाई और ऑनलाइन मोड में करवाया, 3 महीने का कोर्स रहता है। ये आपका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है और ग्रेजुएशन या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए भाई। अब आती है, एक बता था मैंने 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कृषक उद्यमिता का। ये 50 सीटें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है, ये मोड में कर सकते हो। 1 ईयर 1 साल का रहता है ये, 2 सेमेस्टर आपके बनते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर आपका एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिखा रखा है, क्वालिफिकेशन दे रखी है भाई, आपकी ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके एलिजिबल हो। अब बात आती है भाई आपका होटल मैनेजमेंट, देख लीजिए ऊपर डिपार्टमेंट आ गया भाई, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आपकी टोटल 30 सीटें हैं भाई इस कोर्स में। बैचलर जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट का है। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया आपको जो 60 नंबर में आप दिखा देता हूँ, आप हमारे से जो है पर्सनल मैसेज पूछ सकते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का। मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, टोटल भाई 60 सीटें हैं और 2 ईयर्स का कोर्स रहता है। MA जो मास्टर डिग्री का कोर्स होता है। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पर देगा, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी डिस आपकी 45 आपके मार्क होनी चाहिए। और SC/ST जो बच्चे हैं उनके लिए 42 और 45 आपके जो NA होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो करियर ऑप्शन यहाँ पर आपका दिखा रखा भाई, आप देख लीजिए MA मास कम्युनिकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक कोर्स है यहाँ पर 6 मंथ एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम वीडियोग्राफी एंड फिल्म टेलीविजन, ये डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन में करवाया जाता है। और इसका जो ये देख लीजिए, इसमें टोटल 50 सीटें हैं और जो ये रहेगा 6 मंथ का रहेगा और +2 आपकी होनी चाहिए। और ये कर सकते हो आप इसके लिए। और फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी आप इसमें जो है करके आप जा सकते हो। BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 4 ईयर्स कोर्स होता है ये। और देख लीजिए यहाँ 4 ईयर्स कोर्स है, टोटल 30 सीटें हैं भाई। बैचलर ऑफ आर्ट में जर्नलिज्म मास कोर्स होता है। और इसका जो करियर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और एलिजिबल जो क्राइटेरिया हमारे साथ पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर आप +2 होनी चाहिए आपकी इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर MA एजुकेशन की बात करें तो टोटल 30 सीटें हैं और 2 साल का कोर्स रहता है। जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पर आपके सामने दिखा रखा है कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ। SC/ST जो बच्चे हैं उनके लिए 42 आपके मार्क होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो MA एजुकेशन के लिए। BPED के लिए दे रखा भाई, देख लीजिए टोटल यहाँ पर 50 सीटें हैं BPED के लिए। और यहाँ पर ड्यूरेशन 2 साल का कोर्स रहता है ये, 2 ईयर्स का, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर जो है बहुत सारी दे रखी है, अभी का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये है BPED के लिए है भाई आपका यदि आप एलिजिबल हो तो आपको इसके लिए जो है आप एडमिशन ले सकते हो आप CRS यूनिवर्सिटी जींद में, ठीक है। BPED के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना भाई, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लंबी वीडियो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं पाऊँ, देख लीजिएगा। देख लीजिए आपका बहुत, देख लीजिए आपका ये जो है BPED के लिए है भाई, आप देख लीजिएगा सारा ये एलिजिबल क्राइटेरिया, यदि आप है तो आप इसके लिए जो है कर सकते हो।
उसके बाद एम पेड के लिए देख लीजिए भाई, एम पेड में यहाँ पर टोटल 40 सीटें हैं भाई। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी फिजिकल ये जो आपकी होनी चाहिए, आप इसके लिए देख लीजिए बैचलर फिजिकल होनी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, बीपीएड होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, SC ST जोन के दे रखा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका इसमें टेस्ट भी होता है फिजिकल, यहाँ पर देख लीजिए नीचे दे रखा है इन्होंने, जब आप इसके लिए एडमिशन लोगे। ओके पर यहाँ पर देख लीजिए नीचे यहाँ पर आपका जो है ये दे रखा भाई, आपका जो टेस्ट होता है बीपीएड का एमपेड का, ये देख लीजिए जो होता है इनमें जो ये सभी कंडीशन आपकी जो है होती है इसमें एडमिशन लेने के लिए। पहले आपको ये करनी पड़ती है, उसके बाद एडमिशन होता है आपका। फीमेल की है, ये फीमेल की है, ऊपर ये जो है मेल की थी भाई, ठीक है। देख लीजिएगा भाई, थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो है इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इनका, ठीक है। अब बात आती है भाई डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस की, हम बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस में यहाँ पर है पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस, टोटल 50 सीटें हैं भाई इसमें। और बैचलर आपकी डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पर 45% मार्क के साथ आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एक और दे रखा है, यहाँ देख लीजिएगा आप 5% इलेक्शन मैंने जो एलिजिबिलिटी दे रखी है इन्होंने, आप देख लीजिएगा भाई थोड़ा, ठीक है। इसके बाद आप यदि आप कोर्स करते हो तो ये आपका करियर ऑप्शन यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने। MA योगा की बात करें 2 साल का कोर्स रहता है भाई, 50 सीटें हैं, 2 ईयर्स का कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बढ़ते हैं इसमें। ये आपका जो है एलिजिबल जो क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री यहाँ पर दिखा रखी है उन्होंने होनी चाहिए आपकी, ये आपका करियर उसमें यहाँ पर दिखा रखा है। अब आ रही है डिपार्टमेंट इंग्लिश की, हम बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट इंग्लिश में यहाँ पर नीचे आने हैं, जैसे यहाँ पर MA इंग्लिश करते हो आप, MA इंग्लिश से करते हो तो यहाँ पर टोटल आपकी MA इंग्लिश में 50 सीटें हैं, 2 साल कोर्स रहता है भाई। एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दे रखा कि आपकी BA बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और विद 45% मार्क के साथ 42% आपके जो SC ST जो बच्चे उनके लिए भाई। यदि आप MA इंग्लिश करते हो तो यहाँ पर आपका जो है आप ये देख लीजिए करियर ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, ये प्रोफेसर आप टीचर स्कूल टी आप जो है बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद BA इंग्लिश यदि करते हो, BA ऑनर्स से करते हो, 60 टोटल यहाँ पर 60 सीटें हैं। और इसका जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया आपकी +2 होनी चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, आप इसके लिए एलिजिबल हो भाई, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ पूछ सकते हो इसका एलिजिबल क्राइटेरिया। और 1 ईयर पीरियड डिप्लोमा इन एक इंग्लिश 2 हिंदी का भाई, इनमें टोटल 30 सीटें हैं। 1 ईयर आपको 1 साल का कोर्स रहता है, 2 सेमेस्टर आपके बढ़ते हैं, और बैचलर आपकी डिग्री होनी चाहिए इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक बताएं 1 ईयर एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम भाई कन्वर्सेशन स्किल का, इनमें टोटल 50 सीटें हैं, और 1 साल का कोर्स रहता है, आपकी +2 होनी चाहिए। ये बता भाई 1 ईयर पीरियड डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का भाई, 2 सेमेस्टर 1 साल का कोर्स रहता है आपका, टोटल 30 सीटें हैं, और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ, आप इसके लिए एलिजिबल हो। SC ST जो बच्चे हैं उनके लिए 42 आपके जो मार्क होने चाहिए। 1 ईयर एक डिप्लोमा स्पेनिश लैंग्वेज का टोटल 20 सीट हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और ये देख लीजिए भाई। ओके भाई, हमें 1 ईयर पीरियड डिप्लोमा फ्रेंच लैंग्वेज का 20 सीट हैं भाई, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ, तो जो आप एलिजिबल हो। MA हिंदी दिखा रखा है, टोटल 50 सीटें हैं MA हिंदी में, 2 साल का कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं। BA होनी चाहिए, अब एलिजिबल क्राइटेरिया आपका दे रहा है, BA आपकी होनी चाहिए। और इधर इन्होंने दे रहा है BA एग्जामिनेशन आपकी, BA में हिंदी का जो सब्जेक्ट है जो होना चाहिए, 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। SC ST जो बच्चे हैं उनके लिए 47 आपके जो मार्क होनी चाहिए इसमें दे रखे है भाई। उसके बाद है पोस्ट MA डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, इसमें 1 साल का कोर्स रहता है, टोटल 30 सीटें आपकी बनेगी इसमें। एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं, MA होनी चाहिए भाई 50% मार्क के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 47 आपके मार्क होने चाहिए SC ST जो बच्चे हैं उनके लिए। पोस्ट MA डिप्लोमा इन क्रिएटिविटी राइटिंग पोन, इसका 1 साल का कोर्स रहता है आपका ये, और टोटल यहाँ पर 30 सीटें हैं। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया है आपका MA होनी चाहिए, आपकी एग्जामिनेशन MA होनी चाहिए, और 50% मार्क के साथ 47 आपके मार्क होने चाहिए जो SC ST जो बच्चे आते हैं उनके लिए। अगला यहाँ पर है भाई पोस्ट MA डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस का, इसका भी 1 साल का कोर्स रहता है ये, टोटल यहाँ पर 30 सीटें हैं। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया MA होनी चाहिए आपकी 50% मार्क के साथ, SC ST जो बच्चे आते हैं उनके लिए 47 आपके मार्क होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर ले डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, तो लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर टोटल 30 सीटें हैं। कोर्स की बात करें तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और 2 साल का कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं इसमें, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इसमें, और विद 50% मार्क के साथ। SC ST जो बच्चे उनके 47 आपके मार्क होने चाहिए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भाई 2 साल का कोर्स रहता है, देख लीजिए 1 साल रहता है, 10 सीटें इसमें। और BLib है होनी चाहिए आपकी, BLib से होनी चाहिए आपकी 50% मार्क के साथ, आप एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक डांस, ठीक है, म्यूजिक भाई डिपार्टमेंट ये कर लेते हैं हम बात। तो MA म्यूजिक में यहाँ पर टोटल 15 सीट हैं,
MA म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट इसमें 10 सीट हैं। और भाई कोर्स रहता है 2 साल का, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं। यो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। BA होनी चाहिए आपकी म्यूजिक के, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर देख लीजिए BA म्यूजिक जो वोकल है ये देख लीजिए, इसके लिए 30 सीट हैं। और टोटल आपका 4 साल कोर्स रहता है BA म्यूजिक का। तो ये टोटल अवेलेबल जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया हमारे साथ पूछ सकते हो पर्सनली। जैसे BA म्यूजिक का भी टोटल 30 सीट है भाई इसमें इंस्ट्रूमेंटल में, और 4 इयर्स कोर्स रहता है। और इसका जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया हमारे साथ पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। डिपार्टमेंट फाइन आर्ट की हम बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट फाइन आर्ट में MA फाइन आर्ट की बात कर लेते हैं, तो MA फाइन आर्ट में 30 सीट हैं। और 2 साल कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं। इसमें जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया में बहुत सारा दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। आप देख लीजिए, यदि आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हो। BFA भाई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, इनमें 30 सीट हैं, 4 साल कोर्स रहता है। और एलिजिबल जो क्राइटेरिया है आपकी +2 होनी चाहिए। बाकी आपको बताया पर्सनल मैसेज है, पूछ सकते हैं इसका एलिजिबल जो क्राइटेरिया। हम बात कर लें डिपार्टमेंट लॉ की। तो डिपार्टमेंट लॉ में LLM का कोर्स होता है एक भाई, 2 साल का कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं। टोटल यहाँ पर 30 सीटें CRS यूनिवर्सिटी जींद में। एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ इन एसेट, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भाई। LLM के लिए आपकी BLLB डिग्री होनी चाहिए भाई। इसमें यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा बाकी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, हाँ सॉरी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, देख लीजिए, सॉरी मैं बताना भूल गया, बैचलर डिग्री लाइव, ठीक है। आपकी जो चाहे आपने BLLB कर रखा हो या आपने LLB 3 इयर्स वाला कर रखा हो, ठीक है। एक अगला बात है यहाँ पर LLB 3 इयर्स, जो इसमें टोटल 120 सीट हैं। LLB जो 3 इयर्स वाला होता है, और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इसके लिए विद 45% मार्क के साथ। और BS 42 आपके OBC SC जो बच्चे हैं उनके लिए भाई। BLLB है भाई, 4 इयर्स कोर्स होता है, 10 सेमेस्टर आपके बनते हैं। इसमें 5 साल कोर्स होता है ये। टोटल 20 सीट हैं भाई CRS यूनिवर्सिटी जींद में। और यहाँ पर आपकी +2 होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ। और यहाँ पर SC ST जोन के लिए 42 दे रखे उन्होंने। डिपार्टमेंट बॉटनी की हम बात कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए MSc बॉटनी है। और यहाँ पर टोटल 40 सीटें हैं। और यहाँ पर 2 साल का कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं। BSc देख लीजिए, देखिए आपका जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया, जैसे BSc कर रखी जिन्होंने विद 50% मार्क के साथ, आप इसके लिए एलिजिबल हो। देखते रहना भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। उसके बाद है डिपार्टमेंट जूलॉजी की हम बात कर लेते हैं। ऊपर देख लीजिए डिपार्टमेंट जूलॉजी, नीचे आना दिखाता हूँ आपको मैं। MSc जूलॉजी, यहाँ पर टोटल 40 सीटें हैं। और 2 साल कोर्स रहता है ये, 4 सेमेस्टर आपके जो है बनते हैं इसमें MSc जूलॉजी में। और आपकी जो डिग्री होनी चाहिए BSc होनी चाहिए, आप जूलॉजी से आप तो अभी के लिए एलिजिबल हो। BSc एग्जामिनेशन यहाँ पर जूलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए भाई आप, ठीक है, 50% मार्क के साथ। डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल साइंस का, MSc इन्वायरमेंटल साइंस की टोटल यहाँ पर 30 सीट है CRSU में। और 2 साल कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर के बनते हैं। और जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा, आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए भाई, टोटल यहाँ पर MSc बायोटेक्नोलॉजी 30 सीट हैं। और 2 साल कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आगे बनते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख लीजिए, ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री विद 50% मार्क के साथ। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। MSc केमिस्ट्री में आपकी टोटल 30 सीट हैं भाई। और 2 साल कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आगे बनते हैं। ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख लीजिए। जिन्होंने BSc कर रखी है विद केमिस्ट्री, तो आप इसके लिए BSc पास केमिस्ट्री आप दे रखी है, आप देख लीजिएगा। BSc केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ पर 30 सीट हैं भाई। और 4 साल कोर्स रहता है। एक एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे साथ पर्सनल मैसेज से पूछ सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं अब। तो डिपार्टमेंट ऑफ इसमें है भाई MCA जो करना चाहते हैं CRS, तो टोटल यहाँ पर 50 सीटें हैं। और 2 साल कोर्स रहता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं इसमें। एलिजिबल जो क्राइटेरिया ये दे रखा है इन्होंने, आप देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, यदि एलिजिबल हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। BTech है भाई कंप्यूटर साइंस, इसके लिए टोटल 50 सीटें हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे से पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भाई, अब देख लीजिएगा। उसके बाद BC है भाई, BCA में टोटल 30 सीट हैं, 4 साल कोर्स है, 8 सेमेस्टर आपके बनते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद है इंटेक, यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाटा साइंस की 50 सीटें हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा, आप देख लीजिएगा। BCom है, BBA BCA जो इन्होंने कर रखा था, एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन कर रखी है विद 50% मार्क के साथ। कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स यहाँ पर दे रखो इन्होंने, आप तो एलिजिबल हो तो कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन डिजिटल फॉरेंसिक का टोटल 50 सीटें हैं।
1 ईयर कोर्स रहता है, 2 सेमेस्टर आपके बनते हैं। एलिजिबल जो क्राइटेरिया यहाँ पे जो दे रखा है +2 विद 50% मार्क के साथ। साइंस मैथमेटिक्स यहाँ आपके दे रखे हैं नॉन सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट ज्योग्राफी में एमएससी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, टोटल 50 सीटें हैं, 2 साल कोर्स रहता है। बीए इन्होंने दिखा रखी है और बीएससी कर रखी है आप इसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो आपको चलें तो देख लीजिएगा आप, थोड़ी ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा भाई, थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो होगी 20, ठीक है। उसके बाद है बीएससी ज्योग्राफी, टोटल 30 सीट हैं और एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे से पर्सनल मैसेज कर पूछ सकते हैं। सेप्टेड प्रोग्राम है इसका, देख लीजिए 30 सीटें हैं भाई, इसमें एक प्रोग्राम होता है यो, ठीक है। हाँ, इसमें 3 महीने का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम होता है सेप्टेड प्रोग्राम। डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में आपके जो है एमएससी मैथमेटिक्स में 50 सीटें हैं और ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं इसमें। बीएससी है भाई मैथमेटिक्स जो करना चाहता है, एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे से पर्सनल मैसेज से पूछ सकते हैं। 30 सीटें भाई बीएससी मैथमेटिक्स में। एमएससी फिजिक्स में टोटल 30 सीट हैं भाई और 2 साल का कोर्स आता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं। एलिजिबल जो क्राइटेरिया सामने आप दे रखा है आप, ठीक है, देख लीजिएगा। बीएससी फिजिक्स के लिए टोटल 30 सीट है भाई, जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया हमारे से पर्सनल मैसेज से पूछ सकते हैं। डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स है भाई, 50 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स रहता है। वो एलिजिबल क्राइटेरिया बैचलर डिग्री आपकी 45% मार्क के साथ होनी चाहिए। बीए इकोनॉमिक्स है भाई, टोटल 60 सीटें हैं और 2 साल का कोर्स होता है। एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे से आप पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज करके, नीचे आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा हमारा, वहाँ से पूछ सकते हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, 1 साल का कोर्स होता है, 30 सीटें है भाई इसमें। एलिजिबल जो क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पर रख रखे हैं देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट हिस्ट्री कल्चर ये देख लीजिएगा, एमए हिस्ट्री हो गया, टोटल 50 सीटें हैं भाई एमए हिस्ट्री में। 2 साल का कोर्स रहता है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ। बीए हिस्ट्री के लिए यहाँ पर 50 सीटें हैं, इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे साथ पूछ सकते हैं और 4 साल का कोर्स रहता है ये। डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में भाई एमए पॉलिटिकल है, एमए पॉलिटिकल में 60 सीटें हैं और बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए आपकी, एलिजिबल क्राइटेरिया आपका 45% मार्क के साथ। तो साथ में देख लीजिएगा, चाहे 2 साल का कोर्स होता है ये, सॉरी 2 साल का नहीं है ये, हाँ जी 2 साल का है। उसके बाद एमए है भाई, ये देख लीजिए 50 सीटें हैं और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर दे रखी ना उन्हें, देख लीजिएगा आप, नीचे दे रखा उन्हें, और 2 साल का कोर्स होता है। बीए है भाई, 4 ईयर्स कोर्स होता है, 60 सीटें हैं, देखते रहना साथ साथ में भाई। डिप्लोमा कोर्स एक भाई वो गाइडेंस काउंसलिंग का PGDGC के हो, PGDGC जो भी है, ये 30 सीटें हैं यहाँ पे और 1 साल का होता है ये, तो कर सकते हैं। ये आपका एलिजिबल जो क्राइटेरिया है इन्होंने शो कर रखे हैं। उसके बाद है भाई डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पब्लिक तो करता है पब्लिक एड से, तो यहाँ पर 60 सीटें हैं और आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क के साथ। डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी है भाई, एमए सोशियोलॉजी 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर आपके बनते हैं, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ। ये सभी आपके कोर्स थे भाई, आपको बता दिए मैंने। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने कुछ कोर्स के यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि बैचलर ऑफ टूरिज्म जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, उसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है कि आपकी जो बीए होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए आपकी विद इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये बताता भाई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर +2 होनी चाहिए आपकी भी इंग्लिश मैथमेटिक्स 50% मार्क के साथ। एक बता कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस +2 होनी चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक बतावे बैचलर ऑफ कॉमर्स +2 होनी चाहिए आपकी विद इंग्लिश सब्जेक्ट, आप इसके एलिजिबल हो। एक हमारे बैचलर ऑफ साइंस फिजिकल साइंस के लिए +2 यहाँ पर होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ दे रहा है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दे रखा है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट में देख लीजिए असिस्टेंट +2 होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए आपका जो हो कंपलसरी, ठीक है। तो ये था आपका जो भाई वो लंबी वीडियो होगी भाई आज की, देख लीजिए 24 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई ठीक है, और कमेंट करके बताना। यदि कोई डाउट रहे तो हमारे पास आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसका मैं एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं बताना पाया हूँ तो हमारे पास आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप मैसेज कर दीजिए।